Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In today's video, I'll be explaining class 9 topic triangles. तो इन triangles में आपको आज important points बता देता हूँ सारे. After that हम एक exercise शुरू करेंगे. So first of all you have to understand triangle क्या होता है. Triangle क्या होता है आपको पता होना चाहिए. Triangle. I hope it is visible to you. ट्राइंगल क्या होता है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट. ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? आपके पास एक प्लेन फिगर होती है जो बाउंड होती है 3 लाइन सेगमेंट के साथ. आप उसको क्या बोलते हो? ट्राइंगल बोलते हो. ठीक है, ऐसे अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो. ट्राइंगल क्या है? अ प्लेन फिगर. आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझिए, आप ये क्लास अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 line segment. 3 line segment. ठीक है, जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है इस कॉल्ड ट्राइंगल. उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल. अब आपने पढ़ा ही होगा कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी होती हैं बच्चे. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ऑन द basis of, I hope it is visible, on the basis of sides. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपके पास होती हैं 3 टाइप्स की. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? आपने इन जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वो होते हैं आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल whose all the 3 sides are equal. जिसमें तीनों साइडें उसकी इक्वल होगा वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. सबसे पहला कौन सा है आपका? इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें 3 साइड्स क्या होंगी? 3 साइड्स आर इक्वल. हैविंग 3 साइड्स आर इक्वल. आफ्टर दैट लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? हैविंग 2 साइड्स इक्वल. हैज 2 साइड्स इक्वल और तीसरी नहीं होगी. हैज 2 साइड्स इक्वल. इसमें क्या होंगी? हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है? स्केलन. SCALENE. बच्चे स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? कि इज अ ट्राइंगल whose साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. इसमें सारी क्या होंगी? सबकी लेंथ अलग अलग होगी. हैविंग different length. GTH having different length. I hope it is visible to you. तो इतना सा समझ में आ गया आपको. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. एंगल्स के ऊपर कौन कौन सा होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. पहले होगी राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सी होगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. फिर दूसरी होगी अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. आई होप इट इज विजिबल and it is clear to you. Types of triangle on the basis of angles, ये भी आपके पास 3 ही होंगे. राइट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो थोड़ा सा मैं इनको ब्रीफ में बता देता हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगी? जिसमें विद 1 एंगल इसमें एक राइट एंगल होगा. इसमें क्या होगा? 1 एंगल राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का होगा. अक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90. इसमें सारे एंगल क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से छोटे होंगे. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें विच 1 एंगल इज मोर देन 90. इसमें जो भी एक एंगल होगा क्या होगा? मोर देन 90. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. इतना सा क्लियर हो गया होगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट. एक थोड़े से आपको मैं ट्राइंगल्स में 1-2 टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं जो आपके सिलेबस में हैं, आगे 10th में भी आपके काम आएंगे. सबसे पहले आपको समझना है मीडियन क्या होता है.
यू हैव टू अंडरस्टैंड मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट. मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट. मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स. ठीक है, क्या बोला मैंने कि मीडियन इज द लाइन सेगमेंट. मीडियन एक लाइन सेगमेंट होता है जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ऑफ अ साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स में. ठीक है, विद द अपोजिट उसके वर्टेक्स में. आफ्टर दैट हमारा एक सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड CENTROID. सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट. सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है एट विच द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, जहाँ पे ट्राइंगल के मीडियन मीट करेंगे. जहाँ पे क्या होगा? ट्राइंगल के मीडियन आपके मिलते हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड बोलते हो. आफ्टर दैट है हमारा ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड हमारा क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, जो एक वर्टेक्स के ऊपर ड्रॉ किया जाता है टू द अपोजिट साइड. ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट होता है एट विच ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल मीट, जहाँ पे ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू. आई एम सेइंग व्हाट आई मीन बाय दिस ऑर्थोसेंटर. दिस इज व्हाट, कि जहाँ पर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के मीट करते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट. ऑर्थोसेंटर वो वाला पॉइंट होता है विच द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट, जहाँ पे ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को आप ऑर्थोसेंटर बोलते हो. उसके बाद है इन सेंटर. इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बाइसेक्टर्स का, जहाँ पे इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बनते हैं. ट्राइंगल के अंदर जब एंगल बनते हैं उसको आप इन सेंटर बोलते हो. उसके बाद सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट. सर्कम सेंटर वो वाला पॉइंट होता है एट विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ट्राइंगल मीट, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, उस पॉइंट को आप सर्कम सेंटर बोलते हो. ठीक है, अब ये इतना सा तो बेसिक ही था आपका. अब हमने अगला समझना है आपको. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंट फिगर. सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर समझना है कि CONGURENT. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आई होप इट इज विजिबल टू यू. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. कब होंगी ये कॉन्ग्रुएंट? एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज. क्या होना चाहिए इनका? हैविंग सेम शेप एंड साइज. किसी भी फिगर का शेप और साइज जब सेम होगा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया. दिस इज योर ट्राइंगल एंड दिस इज योर ट्राइंगल. दोनों का शेप सेम है. दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल एंड दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल. ठीक है, शेप तो सेम हो गया, शेप के साथ साथ इनका साइज भी सेम है. ठीक है, जिस साइज का ये है उसी साइज का ये है, तो वही होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलिए या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलिए. जो भी फिगर आपको दी जाती है आप उसके अकॉर्डिंग उसको बोल सकते हो. फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हैं, तो ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? दोनों का सर्कल सेम होना चाहिए और दोनों का रेडियस भी सेम होना चाहिए. हैविंग उनका रेडियस सेम होगा तो दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज. ठीक है, अगला है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स. कि दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो तब क्या होता है. अब वो देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंस कब प्रूफ कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स आप कब समझ सकते हो? इफ टू ट्राइंगल्स, मान लो आपके पास दो ट्राइंगल हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, दूसरा मैंने ले लिया एक नाम, इसको देते हैं PQR. इसको मैंने नाम दे दिया हैविंग PQR. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मान लो इफ टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, वी हैव टू ट्राइंगल्स ABC PQR आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो अंडर द करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होगा? एंगल A P का करस्पॉन्डिंग है, एंगल B एंगल Q का है, एंगल C एंगल R का. आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंगल A एंगल P का करस्पॉन्डिंग है, एंगल B एंगल Q का करस्पॉन्डिंग है, एंगल C ये R का है.
देन सिंबॉलिकली अगर आप लिखना चाहो, सिंबॉलिकली हम ये लिख सकते हैं कि ए बी सी एक्सप्रेस्ड एज ऐसे कि ट्राइंगल ए बी सी क्या एक्सप्रेस्ड कर रही है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। अगर इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना सा तो समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होता है। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको तीन चीज़ों को इक्वल लाना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज, बच्चे हमारा अगला टॉपिक है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ, कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं। आपका पहला रूल है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, SAS। अब SAS क्या होता है, ये यहाँ पे दो साइडें हैं और एक एंगल है, S मतलब साइड, एंगल साइड। टू साइड्स, अगर आपके पास दो साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, अगर आपके पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है ट्राइंगल का, आर इक्वल, अगर ये इक्वल हो जाते हैं, एनी टू साइड्स या एनी वन एंगल जो भी होगा ट्राइंगल का, तो आपकी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। कौन से क्राइटेरिया से, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। आई होप इट इज क्लियर। आई विल रिपीट इट अगेन व्हाट आई मीन बाय दिस। आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि टू साइड्स, आपके पास दो साइड्स हैं एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, अगर आपके पास दो साइडें इक्वल हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये एक ट्राइंगल ले लिया, ये इसको हमने नाम दे दिया ABC, इसको मैंने नाम दे दिया PQR। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए AB और PQ इक्वल दिए हैं आपको, कि AB किसके इक्वल है, PQ के, और इसमें एक एंगल है ये ऐसे, ये दोनों बराबर दिए हैं, और बोला जाए एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के, एंगल PQR के, ठीक है। और मान लीजिए ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, ये मैं मान लेता हूँ AC और PR भी बराबर हैं, AC इक्वल टू PR। तो ये आपने देखिए, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो SAS रूल से, SAS क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, जैसे करके ये इधर आई एम सेइंग टू, ये इक्वल टू डालना और ऐसे उल्टा करके ऐसे डाल देना, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई, कौन से रूल से, SAS रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। आई एम होपिंग इट इज क्लियर टू यू। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट। अगला है हमारे पास ASA। अगला कौन सा है, ASA। AS में इसमें दो एंगल होगा और एक साइड होगा। ASA मतलब टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। इसमें क्या होंगे, आपके दो एंगल होंगे ट्राइंगल्स के इक्वल और एक साइड होगी, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इंक्लूडेड ऑफ ट्राइंगल, चाहे वो अदर ट्राइंगल है चाहे कोई भी है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ASA रूल से। अगला है हमारा AAS, मतलब इसमें क्या होगा, टू एंगल्स होंगे एंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब इसमें दो एंगल्स आपका इक्वल होगा, एक साइड इक्वल होगी। ट्रिपल S है आपका SS में हमारा क्या होगा, ट्रिपल S रूल में क्या हो जाएगा, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, कि तीन साइड्स ट्राइंगल की क्या होंगी, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब तीनों की साइडें इक्वल होंगी। अगर जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसकी भी साइडें, इसकी भी साइडें, तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, तो ट्रिपल S रूल से ये हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगला है हमारा RHS। अगला कौन सा है, RHS। बच्चे RHS रूल क्या होता है वो भी सुन लेते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल, अगर आपके पास एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है और रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द अदर हाइपोटेन्यूज, अगर ये दूसरे के साइड के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा RHS रूल से। क्या हो जाएगा, RHS रूल से, मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये हमारा यूज होगा 90 डिग्री वाले एंगल्स में। इतना सा क्लियर हो गया होगा। अगला आते हैं, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक थ्योरम्स बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या रूल्स याद रखने हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट शीट। अगला पेज देख लेते हैं क्या है बच्चे।
अगला आपने थ्योरम 1 जो याद रखनी है, मैं आपको ये थ्योरम सॉल्व भी करा दूंगा, समझा भी दूंगा। बेसिक थ्योरम्स आपको लर्न रखनी है। आई होप इट इज विजिबल। बेसिक थ्योरम आपको क्या याद रखना है? थ्योरम 1 है जो आपका थ्योरम 1, थ्योरम 1 है हमारा द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है, ये आपको लर्न रखना है। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 क्या है हमारा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर आप एक ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस्ड करते हो, ठीक है, आगे बढ़ाते हो, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी कहती है इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी बोलती है सम ऑफ दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लर्न रखिए। थ्योरम 3 है हमारी, थ्योरम 3, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, की जो भी इक्वल साइड्स के एंगल अपोजिट होंगे ट्राइंगल के अंदर, वो भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 हमारा क्या कहती है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर ट्राइंगल के अंदर आपके दो एंगल्स इक्वल हैं, देन साइड्स अपोजिट टू देम ऑल्सो इक्वल, उनकी साइडें भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये था हमारा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स का। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट ऑन दैट, so you do let me know on the comments. Thank you very much.